हर हर महादेव एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एक और चैलेंज में। जैसा कि आप जानते हैं पावर BI इंटरव्यू क्वेश्चंस का चैलेंज हमने स्टार्ट किया हुआ है लिंक्डइन पे। तो वहां पे मैंने कल एक क्वेश्चन आपका अपलोड किया था। क्वेश्चन था कि फाइंड द पी कोडर एज सोन इन द इमेज। तो हमें क्या करना था, पी कोडर निकालना था। एक स्टार्टअप में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जूनियर लो लेवल पे ही पूछा गया था भाई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन भी है। क्या पूछा गया था कि हमें यहाँ पे गैजेट्स गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है, मंडे का ऑर्डर है, ट्यूसडे का है, वेडनेसडे का है। इसमें से जो पीक होगा वो हमें यहाँ पे निकाल के बताना है कि भाई कौन से दिन जो है पीक ऑर्डर हमारा रहा है। यहाँ पे जैसे 12 है, ठीक है, तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे 15 है तो 15 आ जाएगा। ये सिंपल हमें यहाँ पे बताना था और डेटा मैंने आपको वहाँ पे गिवन है आपका, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेटा क्या है एक बार देख लेते हैं। सिंपल है, प्रोडक्ट है वही है, मंडे का ऑर्डर है, ट्यूसडे का है और वेडनेसडे का है। हमें यहाँ पे मैक्सिमम पीक हमें बताना है। ये सिंपल हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं एक बार। तो यहाँ पे पहला तरीका क्या है कि हम इफ का यूज कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये तो एक आपका सिंपल मैं समझाने के लिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि इफ और स्विच का क्या डिफरेंस है, उसके लिए मैंने यहाँ पे चीजें आपके लिए रखी हैं। तो सिंपल जब इफ एक कंडीशन के लिए हमें लगाना होता है तो सिंपल हम कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं। यदि वो ट्रू होती है तो ट्रू आ जाता है, फॉल्स होती है तो फॉल्स आ जाता है। सिर्फ एक कंडीशन के लिए हम इफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है, यदि प्रॉफिट 1000 से ऊपर है तो वो हाई हो जाएगा, अदरवाइज वो लो हमें दिखाएगा। तो ये हमारी सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इफ का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, मल्टीपल इफ हम यूज करते हैं, जिसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं। तो पहला तरीका यही है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कि हम नेस्टेड इफ का यूज करें। नेस्टेड इफ का क्या मतलब है, सिंपल सा कि हम इफ के अंदर इफ कंडीशन लगाते हैं, यानी कि हम फॉल्स कंडीशन ना लिखे उसके अंदर एक और कंडीशन लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे यदि स्कोर 90 से ऊपर है तो ए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद वाली कंडीशन में एक और इफ हमने लगा दिया कि यदि स्कोर 75 होगा तो बी होगा। फिर एक और लगा दिया कि यदि 50 होगा तो सी होगा। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीपल इफ का यूज किया है, उसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। तो हम ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम क्या कर देते हैं, फेल कंडीशन लगा देते हैं कि यदि इन सब में से ये नहीं हुआ तो फॉल्स कंडीशन हम लास्ट में लिख लेते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये कई बार जब बड़ा क्वेश्चन होता है तो उसमें बहुत ही मैसी हो जाता है, ठीक है, यानी कि बहुत ही अजीब वियर लगता है और मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं नेस्टेड इफ के अंदर। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, वो है हमारा स्विच फंक्शन। हम यूज़ कर लेते हैं, बार बार इफ लिखने का झंझट नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम सिंपल स्विच का यूज कर लेते हैं और यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं आज के इस क्वेश्चन के अंदर। तो स्विच क्या कहता है, सिंपल आपको एक्सप्रेशन यानी कि लॉजिकल कंडीशन लिखनी है ये, ठीक है। और वैल्यू 1 होगा उसका रिजल्ट 1 दिखाएंगे, फिर वैल्यू 2 होगा उसका रिजल्ट 2, और एंड में हम एल्स वाला रिजल्ट दिखा देंगे। जैसा कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं, यदि स्कोर 90 अबव होगा तो ए हो जाएगा। सिंपल, अभी बार बार अब इफ हमें नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए हम स्विच का यूज करते हैं भाई, ठीक है, जो कि सिंपल भी है और मोर क्लीनर है हमारा मल्टीपल इफ के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सिंटैक्स आपने देख लिया होगा, ट्रू यहाँ पे, यानी ट्रू का मतलब होता है कि कंडीशन हमें ट्रू चाहिए, ठीक है। यदि ट्रू होगी तो ये वाली चीजें होंगी आगे वाली। चलिए, तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमारा नया कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। तो नया कॉलम क्रिएट करने के लिए हमें, हाँ, नया कॉलम, और उसको क्या नाम दे देते हैं भाई, हम पीक वैल्यू, ठीक है, यही हमें नाम देना है, पीक वैल्यू। अब हमें क्या करना है, सिंपल स्विच फंक्शन का यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्रेशन में सबसे पहले यदि ट्रू कंडीशन हमारी होती है तो आगे वाली चीज़ें हमें करनी है। अब कंडीशन क्या है, सिंपल है, यदि हमारा ऑर्डर जो है मंडे वाला ऑर्डर है, ठीक है, यदि हमारा मंडे वाला ऑर्डर ग्रेटर होगा किससे भाई, ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले से, यानी हमें क्या है, ट्यूसडे वाले ऑर्डर से, एंड क्या होगा, एंड यहाँ पे हमारा वेडनेसडे का ऑर्डर, ठीक है। इन दोनों से यदि मंडे वाला ग्रेटर होगा तो सिंपल हमें क्या कर देना, मंडे वाला ऑर्डर शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मंडे वाला ऑर्डर हमें सिंपल शो कर देना है। इसी तरीके से हम आगे ले चलेंगे, यदि हमारा ट्यूसडे का ऑर्डर ग्रेटर होगा हमारे मंडे वाले ऑर्डर से एंड वेडनेसडे वाले ऑर्डर से, सिंपल है भाई, एंड वेडनेसडे वाले ऑर्डर से, तो हमें सिंपल क्या कर देना है, यहाँ पे डेटा ट्यूसडे वाला हमें
ऑर्डर्स शो करना है। इसी तरीके से बहुत सिंपल बन गया है। अभी यदि हमें वेडनेसडे का यूज ऑर्डर जो है ग्रेटर है किससे, मंडे वाले से एंड ट्यूसडे वाले से, तो हमें सिंपल वहाँ पे वेडनेसडे का ऑर्डर दिखाना है। सिंपल बस अब हमें यहाँ पे क्लोज कर देना है। ये हमारा कॉलम यहाँ पे बन गया और जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे देखिए 12 मैक्सिमम है तो 12 आ गया। यहाँ पे ट्यूसडे का ऑर्डर है तो 15 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से वेडनेसडे का है तो 20 हमारे यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो यही हमें चाहिए था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आई, ये चीज़ें अच्छी लगी हैं। यदि अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और चैलेंज में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सीखते रहिए।